नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और फिर आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे कि एक पर्टिकुलर कलर का लाइट इफ़ेक्ट किस तरह से देते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक इमेज साइज़ लिया। इमेज साइज़ 5x5 का है, रेजोल्यूशन 150 है। इसके बाद सबसे पहले मैंने ये एक बैकग्राउंड कलर लिया है, बैकग्राउंड इमेज लिया है, जिसमें कि मैंने इस तरह से ये इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है और इसका कलर एडजस्टमेंट किया हुआ है। इस तरह से पहले ऐसा इस तरह से था, तो मैंने इसमें कलर जो है ये ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दिया है, तो ये डल हो गया है। और यहाँ से जाएंगे, ये ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इस पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऑप्शन, और ब्राइटनेस मैंने इसको कम कर दिया है। इसके बाद दूसरा है हमारा ये कलर बैलेंस। इसमें ये देखिए कलर बैलेंस इस तरह से मैंने एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो मैंने इस इमेज को ग्रीनिश शेड में लाया है। तो बस इसी लेयर पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर बैलेंस ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और उसका ग्रीन शेड इस तरह से आप ये जो ग्रीन शेड है ये हमारा सेंटर वाला, तो इसको ग्रीन की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा इस तरह से ग्रीन शेड हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक मॉडल लिया है और इस तरह से हमारा मॉडल है। और ये मॉडल को मैंने ये बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने बैकग्राउंड हटाकर कट करके इसको मास्क कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इस इमेज पे अप्लाई किया हुआ है और ये फॉल्स है, इसको अगर हम नहीं भी दें तो चलेगा। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके पर्टिकुलर ये इस इमेज पे मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम ऑन करते हैं और ये फ़ोटो फ़िल्टर में मैंने इसको ग्रीन शेड दिया है, ये देखिए। तो फ़ोटो फ़िल्टर कहाँ से आएगा, जैसे आइकन मैं ऑन करता हूँ तो ग्रीनिश शेड हो जाता है हमारा इमेज का, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट जो है ग्रीन शेड में है, इसलिए मैं इमेज को ग्रीनिश शेड में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके तो ये हमारा कहाँ से मिलेगा, यहाँ जाएंगे इसी आइकन पे और ये आइकन पे जाने के बाद ये एडजस्टमेंट लेयर जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से इमेज इस तरह से ऑप्शन आएंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप पर्टिकुलर कलर अगर आप चूज़ करना चाहते हैं इसी इन्वायरमेंट से लेकर तो आप ले सकते हैं। ये देखिए किस तरह से चेंज हो गया, तो मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। और इसकी डेंसिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और मैंने ये इस तरह से फ़ोटो फ़िल्टर लिया है, ये डुप्लीकेट है, मैंने अभी लिया, उसी का इस तरह से अप्लाई हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमें ये नहीं चाहिए। इसके बाद ये हमने कर्व किया है, ये देखिए। कर्व करने के बाद थोड़ा सा साइड से शेडिंग जो है डार्कनेस होनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा इफ़ेक्ट इमेज में अच्छा है। तो ठीक इसी आइकन पे जाएंगे और कर्व ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद मैं एक नया लेयर लिया हूँ और इस तरह से लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे ये देखिए टूल बार पे तो एक ब्रश ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया है और ये वाला ब्रश जो है इसको धीरे धीरे मैं इसकी ओपेसिटी फ़्लो कम करके, यहाँ से फ़्लो कम करके आप इस तरह से रब करेंगे तो इस तरह से इफ़ेक्ट हो जाएगा। और जहाँ आपको चाहिए कि ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा हमारा उस जगह पे हमें ग्रीन शेड नहीं चाहिए, तो इसको मास्क, ये वाला मास्क आइकन पे क्लिक करके और धीरे धीरे रब करेंगे
तो वो मास्क हो जाएगा, पर्टिकुलर ग्रीन कलर जो है हाइड हो जाएगा उस जगह से। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। फिर मैंने एक न्यू लेयर लिया है और इसमें इसी ब्रश को अप्लाई किया हुआ है और फ्लो जो है आप बढ़ा सकते हैं फुल, क्योंकि हमारा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और इसके बाद जस्ट एक बार क्लिक करना है तो राउंड हमारा इस तरह से इफ़ेक्ट बन जाएगा। और जो पार्ट हमको नहीं चाहिए तो जस्ट ये मास्क आइकन पे जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, यानी हाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर उस जगह पे। इसके बाद मैंने एक और ये वाइट कलर लिया हुआ है इस पर, और ये इस तरह से वाइट है, जो कि ये साइड में हल्का टिंट दिया हुआ है। ये इसके हेयर देखें तो थोड़ा वाइटनेस है, इसी के ऊपर मैंने अप्लाई किया हुआ। फिर मैंने ये एक और ग्रीन कलर लिया है, ये इस तरह से, जो कि थोड़ा सा ग्रीनिश शेड हमें यहाँ पे दिखे। फिर एक बार एक और यहाँ पे मैंने एक और लेयर लिया हुआ है, जो कि हमारा ज़्यादा हार्ड दिखे, तो इस तरह से मैंने इस पर लिया हुआ है। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये देखिए हमारा लेंस फ्लेयर है। ये हमारे लेंस फ्लेयर में डाउनलोड करके ग्रीनिश टोन वाला, ग्रीन शेड वाला, और मैंने इसका मोड स्क्रीन कर दिया। नॉर्मल करते हैं, देखिए इस तरह से होता है। अगर हम इसको स्क्रीन मोड करेंगे तो ये हमारे स्क्रीन में मर्ज हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, और हमें सिर्फ ये लाइट इफ़ेक्ट, हमें लेंस का इफ़ेक्ट दिखेगा। तो हमें ये इफ़ेक्ट चाहिए। इसके बाद लेंस फ्लेयर मैंने एक और ये कॉपी किया हुआ है इसका, जो कि यहाँ इसका साइज़ छोटा करके और इस तरह से यहाँ लगाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक इन्वायरमेंटल ब्रश लिया है, क्योंकि हमें इस तरह से थोड़ा ग्रीनिश टोन में इन्वायरमेंटल ब्रश लिया है। तो बस इसी आइकन पे टूल बार पे जाएंगे और यहाँ एक ब्रश पे जाएंगे, और जाने के बाद इस जगह पे हम ब्रश पैनल खोलेंगे, और ये है हमारा 430 करके इन्वायरमेंट ब्रश। आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं ब्रश इजी से। और इस तरह से जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये मूव होता हुआ एक इन्वायरमेंट बना देगा, और रोटेट ऑटोमेटिक होता है। तो ये ब्रश बहुत काम आते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो इस ब्रश का ये रिक्वायरमेंट जाता है। और इसकी ओपेसिटी आप चाहें तो कम और फ्लो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ एक टेक्स्ट लिया है, ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट। तो ये बेवल एंड एम्बोस टेक्स्ट इफ़ेक्ट डालकर और इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिया है, और ये टेक्स्ट का नाम है, ये इस तरह से हम जाएंगे। एक्चुअली 2 तरह के टेक्स्ट हैं, एक अलग नाम से है और एक अलग नाम से है। तो यहाँ से जाएंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर इफ़ेक्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका एक स्क्रीनशॉट लिया। मैंने कई वीडियो में ऐसे इस तरह से बताया कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं। Ctrl+Alt+Shift+E से ये आपका जितना भी आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई किए हुए हैं उसका एक लेयर में यूनाइट हो जाता है। इसके बाद मैंने ये एक इफ़ेक्ट डाला है चैनल मिक्सर। यहाँ से ठीक इसी आइकन पे जाएंगे लेयर एडजस्टमेंट में, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे चैनल मिक्सर। तो इसमें चैनल मिक्सर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा ग्रीनिश टोन में चाहिए, तो मैंने इस तरह से ग्रीनिश टोन ले सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने ये इस पर अप्लाई किया हुआ। इसके बाद ये फिर मैंने इसके ऊपर मैं स्क्रीनशॉट लेके इसका, और यहाँ पे फ़िल्टर पे जाएंगे, निक कलेक्शन पे जाएंगे, और जो भी आपको इफ़ेक्ट चाहिए वो आप डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से इफ़ेक्ट यहाँ से लिया है और एक चूज़ किया है, और इस तरह से मैं इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ। तो वो और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं,
इसमें कोई इशू नहीं है। और वही चीज़ मैंने उस पर अप्लाई करके इस तरह से यानी कलेक्शन पे जाके और उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इस पे ओके कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।